जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक टेबल जिस पर अमेरिका समेत दुनिया के 9 सबसे ताकतवर देश बैठे हैं। 21वीं सदी की सबसे कीमती चीजों पर डील चल रही है, एआई, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स। टेबल पर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, यूके और इजराइल हैं। लेकिन एक नाम गायब है, भारत। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह कोई छोटी मीटिंग नहीं थी, यह $16 ट्रिलियन की दावत थी। वह दावत जो तय करेगी कि आने वाली टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन किसके हाथ में होगी। और इस दावत में भारत को बुलाया ही नहीं गया। तो सवाल सीधा है, क्या अमेरिका जानबूझकर भारत को साइडलाइन कर रहा है? और अगर हां, तो भारत क्या करेगा? दरअसल अब यह साफ हो चुका है कि 21वीं सदी उसी की होगी जिसके पास 2 चाबियां होंगी, पहली एआई और दूसरी सेमीकंडक्टर्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इसी सोच के तहत अमेरिका एक नया टेक कार्टेल बना रहा है, पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका का मकसद बिल्कुल साफ है, चीन की सप्लाई चेन पकड़ को तोड़ना और सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को अपने भरोसेमंद देशों के कंट्रोल में रखना। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। क्वाड हो या I2U2, भारत को अमेरिका का करीबी रणनीतिक साझेदार बताया जाता है। लेकिन जैसे ही पैक्स सिलिका की लिस्ट सामने आई, भारत वहां नहीं था। यह इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक संकेत है। इस ग्रुप में शामिल हर देश के पास टेबल पर रखने के लिए कुछ ठोस है। अमेरिका के पास एनवीडिया और ओपन एआई हैं। जापान के पास चिप बनाने वाले खास केमिकल्स हैं। नीदरलैंड्स के पास ASML की वो मशीनें हैं जिनके बिना दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स बन ही नहीं सकती। साउथ कोरिया के पास सैमसंग और SK हाइनिक्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और भारत के पास बड़ा बाजार है, सस्ता टैलेंट है, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी नहीं। हम इस गेम में प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि कंज्यूमर बनकर खड़े हैं। अमेरिका हमें एक बड़े बाजार की तरह देखता है। वह चाहता है कि हम उसका एआई इस्तेमाल करें, डेटा दें और लाइसेंस फीस चुकाएं। लेकिन वह नहीं चाहता कि भारत अगला चीन बन जाए। इसी वजह से जब असली मलाई बंटनी थी, तो भारत को टेबल से दूर रखा गया। यह ग्रुपिंग आने वाले कुछ सालों में करीब $15.7 ट्रिलियन की वैल्यू ग्लोबल इकोनॉमी में जोड़ने वाली है। अगर भारत इस सिस्टम से बाहर रहता है, तो टेक्नोलॉजी, निवेश और स्टैंडर्ड तय करने की रेस में हम पीछे छूट सकते हैं। हालांकि उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पैक्स सिलिका को ओपन एंडेड रखा गया है। पहले भी भारत को कई ग्लोबल पार्टनरशिप में शुरुआत में नहीं रखा गया, लेकिन बाद में शामिल किया गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भारत के पास और रास्ते हैं। एक रास्ता ब्रिक्स का है, दूसरा रास्ता फ्रांस जैसे देशों के साथ गहरी साझेदारी का है, और तीसरा सबसे अहम रास्ता ग्लोबल साउथ के लिए अपना खुद का मॉडल। ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई ने वीजा और मास्टर कार्ड को चुनौती दी। शायद अमेरिका अनजाने में भारत को वही धक्का दे रहा है जो उसे अपना अलग रास्ता बनाने पर मजबूर कर दे। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए या फिर सिलिकॉन की दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।